अब तक इतना फ्रेश है आपका फेस. शायद आपकी एनर्जी से मेरी फेस फ्रेश लग रही है. Blessed. Yes. You work with Bebo. How she has changed as a person? I think she was very outspoken earlier, very mature and. You तो always wanted to come to films or what? नहीं बिल्कुल भी नहीं. मैं तो मतलब सोचा भी नहीं था. Living on my own and then changing apartment, putting those ads that anybody wants to lease. मुझे कुछ कहना है, आपकी पहली फिल्म कैसे मिली? Rumi Jaffrey, and he recommended my name to Vashuji. But the pressure would come from the media. I think when there was a press conference or something, and they were like, "Oh, he's gone." I went with a cold for my first press conference. अभी ना जाओ छोड़ कर ये दिल अभी भरा नहीं. वैसे ये सॉन्ग ना आप लाइफ में किसी ना किसी एक इंसान को तो डेडिकेट कर ही चुके होंगे, पर आज जो शख्सियतें हमारे साथ हैं हम उनसे पूछ लेते हैं कि उनकी लाइफ में कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन रहा है जिसके लिए उन्होंने गाना डेडिकेट जरूर किया होगा. आई एम श्योर, क्योंकि ये गाना आपके दिल की जो मुझे लगता है जो तार होते हैं ना उनको जरूर छूता है. तो तुषार, सोनिया एंड सिद्धि, वेलकम टू लेट्स टॉक विद नमिता. हाउ आर यू? I'm well. How are you? वेरी वेल. तो तुषार, सबसे पहले मैं आपसे पूछ लेती हूँ, ये जो गाना है ना ये मेरे दिल के बहुत करीब है और रिसेंटली मैंने विराट कोहली को डेडिकेट किया था एंड आई एम नॉट किडिंग एट ऑल. मैं उसकी रील भी डालने वाली हूँ कुछ दिन में, मतलब कुछ दिन में आज ही डाल देती. Then I was like, wow, this song has something. आपने कभी किसी को डेडिकेट किया है ये गाना? इस फिल्म में ही डेडिकेट किया मैंने इस गाने को. मैं भी मतलब सोच में पड़ जाता हूँ कि मैंने किसको डेडिकेट किया. किसको? या क्योंकि मेरी काफी पर्सनालिटीज हैं इस फिल्म में. तो इस एक पर्सनालिटी है जो ये गाना गाती है, गाता है, और वो किसको गा रहा है, क्यों गा रहा है, वो आपको फिल्म में देखना पड़ेगा. लेकिन कोई बहुत खास है मेरी लाइफ में. कौन है ऐसे? तो हाँ, तो बड़े सारे लोग दिख रहे हैं. सो इनको सोनिया या भी जानना. सोनिया या सिद्धि? नहीं, जो मेरे आजू बाजू में उनमें से नहीं है वो, लेकिन कोई है जिसको मैं मतलब सलाह दे रहा होता हूँ और कि आप मतलब रात को देर बाहर मत भटको. अकेली क्यों भटकती तू, अब तो बड़ी हो गई है, तुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा. तो किससे बात कर रहा है ये सब और किसको गाने गा रहा है ये, और अगर आपसे डिस्टर्ब करते तो क्या होता है फिर? हॉरर मूवी से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन हॉरर कॉमेडी मुझे लगता है ये स्पेशली मेरे लिए जॉनरा लॉन्च कर दिया गया होगा कि भाई जिन बच्चों को, छोटे बच्चों को जिनको डर लगता है हॉरर फिल्मों से, उनको दिखाई जा सके. So this is a good thing, I think. Yes. कौन सा खाना पसंद है सोनिया को? Oh my God, What food do you everything. like to eat? Every? Mostly everything. I love pastas, and then I'm a fiend for desserts. Anything chocolate. Which is your go-to place My go-to place. Okay, great. I order for your from binge days? Magnolia Bakery. Oh wow. I order the chocolate chip cookies and then the chocolate cake with chocolate frosting. Oh wow. Yeah. I'm mouth watering right now. है ना? What is your go-to place, by the way? I don't want to promote the place here. आपका खुद का कैफे होगा तब पर कर एक लेंगे. कैफे है बांद्रा में जहाँ से मैं ग्लूटेन फ्री चॉकलेट एंड मैंगो एंड चॉकलेट केक मंगाता हूँ. Mango? और स्किनी चॉकलेट केक मंगाता I know. हूँ. Yes. आपको कौन सी जगह अच्छी लगती है Favorite खाने जगह? पीने के मामले में? बहुत सारी है वेरी ऑनेस्टली. मतलब आजकल तो यार बांद्रा में इतनी अच्छी लाइक वर्ल्ड क्लास क्यूजीन है. मुझे मीजू बहुत अच्छा लगता है, जापानीज फूड. मुझे टैंजोर बहुत अच्छा लगता है साउथ इंडियन के लिए. मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट हमारी इंडस्ट्री वर्क्स डिफरेंटली. इवन इफ यू गेट योर फर्स्ट ब्रेक, इवन इफ यू डू योर सेकंड वन एंड इट्स सक्सेसफुल, उसके बाद भी आपको एक ना कंटिन्यूअस रेस में दौड़ना पड़ता है ना, बीइंग फीमेल्स स्पेशली इफ आई आस्क यू. तो ये रहता ही रहता है. ऑडिशन यू हैव टू मेक, यू गेट रिजेक्टेड. तो ये कितना ज्यादा प्रेशर रहता है? लाइक सोनिया, इफ आई स्टार्ट विद यू. बहुत ही ज़्यादा. Actually, I think, which is a little odd, I think men actually have it a little harder than women in the beginning, if I may say so, because of I have so many friends that are actors and actresses. But लड़कियों का, होता है. Everybody, all new actors, there's always, even after you've gotten your first project, I feel like हमेशा uncertainty रहेगी. Even after our 5th project, you know. But Sonia always wanted to become an actor, or या ऐसा हुआ जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए? I went to boarding school when I was a kid, like 10, at Wellhams in Dehradun. And वहाँ पर like सारी लड़कियाँ रोती थी because it was 5th grade and everybody was new. So for them it was like मेरी फैमिली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. मेरे को तो स्लीप ओवर वाइब्स मिल रहे थे. I was having a good time, so I used to entertain all these girls, and I would jump on the bed and I would. She's a happy person. She is. Yeah, No yeah. doubt she is. Yeah. I would just start singing for them, and that's where I first realized that I love bringing people joy and I love performing for them. तब से ही शौक है.
बोर्डिंग स्कूल, और वो भी माय गॉड, बोर्डिंग स्कूल से मतलब मुझे तो फीवर हो गया था, मुझे भेजने वाले थे, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा. You were always a family person, no? No, I was not very family. I was independent in my own way also. But I was like, I'm not going to boarding school. And I never believed that, okay, boarding school जाओगे तो ये इंडिया में एक mythology type है कि आप boarding school में जाओगे तो you become a stronger human being or a more disciplined human being or a more successful human being. That's not true. बहुत से boarding school वाले भी मतलब वो बिगड़ के आते हैं. Exactly. वो भी होता है, you know, it's each to his own. तो आपने परंपरा तोड़ दी अपने घर. I went abroad. I lived alone for 5 years. Oh yes. I went to the US after my 12th, and I got that experience of living on your own and trying to. But that was in the real. It's like the campus that I went to. It's like the real world. I was in Ann Arbor. It's a city. It's a town, and you take classes, and you're responsible for your grades. You're responsible for your own pressure. They will bombard you with work. Yeah. भाई कोई आएगा नहीं आपके पीछे आपको कराने के लिए या फिर आपको डांटने के लिए. तो यार वो और भी डरावनी होता है कि आपको पता नहीं होता कि आप मतलब कितने कहाँ मतलब कि कौन सी खाई में फंस गए हो. And then you realize you're behind, and then you have to catch up. So that's the beauty of the system of education when you're living on your own. And मैं बहुत enjoy भी किया है. I mean, people like SRK and all have come and performed on my campus. Oh, lovely. रंगीला दिलवाले शो हुआ था Ann Arbor में as part of their world tour. So it's I experienced a lot living there. Oh wow, that's nice. How old were you? As a person not connected to films, as an individual, which is what made me. Yeah. कितनी उम्र थी तब? मैं 17 साल की उम्र में गया था. मैं 21 साल की उम्र में आया वापस. Yeah. Oh, he went to college. हाँ, 5 Yeah, years. it's ना? like You told 10th me. At 22, I came back when I was 22. I worked for a year there also. Okay. Yeah. Wow. That transformed him as a I was person. living on my own and then changing apartments, putting those. It makes you grow. Putting those ads Absolutely. that anybody wants to lease, etc. Like sublet their apartment, all that. I've done all that. Got caught also by the cops because you're not allowed to put those posters. Oh yeah, you It's called have to picketing take. or something. It's called. You have to take landlord's permission and all of that stuff. Yeah. But you तो always wanted to come to films or what? नहीं बिल्कुल भी नहीं. मैं तो मतलब सोचा भी नहीं था. मैं तो ट्राई कर रहा था कि बिजनेस में कुछ कर लूँ वहाँ पर. इसलिए मैंने BBA किया etc. But I realized that the corporate world is not for me. So I realized that I was denying myself the acceptance, denying the self-acceptance that I am attracted to the film industry and I want to do something creative. Hailing I from was the film denying. family, obviously. Yeah, so it's your blood. You've grown up only watching movies. Of ऐसा course. वही experience हुआ है. तो आप कितना भी स्कूल में अच्छे कर लो, हाँ. लेकिन वो आपके अंदर की आत्मा जो चाहती है वो आप उसको कितना कर्ब करोगे. So after working for, I realized that the corporate world is not for me. It's not just about getting good grades or getting a good job. Monotony You have to बहुत be. होता है It has to be a part of you. So for you to compete in that world, for you to see yourself doing that for the next 20, 30, 40 years. So then I came back, and my visa also expired. So अच्छा, okay. तो फिर आपकी कोई जगह नहीं थी that वहाँ was a पे. sign. Yeah, I was still trying to stay back, Yeah. but when my visa expired, the job I got in Johnson Controls, उन्होंने कहा कि हम अभी हायर करना चाहते हैं, लेकिन आपकी H1 को 6 months लगेंगे. Oh no. So we can't keep you unofficially for those 6 months while we applied. You need to have a H1 now, or you need to have an F1 now, so that we have that 6 months to It's apply. a hard system. Then you It's a came hard back. system. Yeah, It's I a came back, difficult yeah. one. So I want to know आपको मुझे कुछ कहना है. आपकी पहली फिल्म कैसे मिली थी? मैं जब असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया था to David Dhawan ji, because my parents told me कि if you are confused about which area of filmmaking you want to go into, तो आप असिस्टेंट बन जाओ तो आप वाकिफ हो जाओगे सब चीज़ों से, फिल्मी चीज़ों से और film studio atmosphere से, and you get an exposure to all the departments. So I became an assistant director to David ji, and he was making Kuwara, चल मेरे भाई, इन दोनों हम ले जाएंगे at that point of time. And that's when I met Rumi Jaffrey, and he recommended my name to Vashu ji. Oh. And they had this subject, and they were looking to cast an actor, and a lot of other star sons wanted to be part of it, but उनको वो suitable नहीं लगे थे. अच्छा. So they were looking to find the right, the appropriate face for this character, because it had to be somebody who's new, fresh face, or it had to be somebody जो मतलब वो पूरी तरह एक्टर के लिए trained ना हो, because वो character थोड़ा raw है. थोड़ा मतलब unspoken love के बारे में थी ना. So they wanted to cast somebody like that. So I had come from a different background completely. तो जब मैंने वाशु जी से मुलाकात की तो he called me to Sun and Sand with Satish ji. And वहाँ उन्होंने मुझे देखा, मिला, and then they said they want to cast me. And then I told my dad, and he said that he's a great producer. I can't give you a better launch than this. Oh. So you go for it. It's your wish. But we saw the original film, Thuli Prema.
अच्छा which has Pawan Kalyan in it. ओके ओके And वो film देखी कीर्ति रेड्डी and Pawan Kalyan. All right. And that film was beautiful. So that's why I decided to. That's how I got मुझे कुछ कहना है. I just took the plunge. सो यू न्यू करीना तो पहले से ही ना, मतलब उनसे तो नहीं मिले बचपन होंगे? में एक दो बार मिले हैं, बट हम लोग ऐसे जान पहचान नहीं थी उस समय. I met her for the first time on the set, so मुझे कुछ we never spoke during मुझे कुछ कहने, हमने बात भी नहीं की इतनी ज़्यादा. She was very very used to the filmy atmosphere and used to being on the set, and I was completely new, and I was, even though I'm from the film industry, so I felt like an outsider in my own movie sets. And Satish used to remind me, ये सब तेरे लिए, this is for you. वही तो. So if I shouted you also, this is for you. You know, so don't feel तू बंधा सा मत रहे. And because I wanted to get the shot right, you know, I wanted him to be happy with my shot, and that used to hardly happen because I was so new. एक दो schedules के बाद then I picked up like a galloping horse, and that's how I think the film thankfully got made well. I won 2 awards also for it, but it's only because Best debut male you got that. Yeah, You got I got a couple of awards for it, and then Bebo and I became friends in the second film we did together, Jeena Singh मेरे लिए. Exactly. ये 20 साल पहले की बातें तो मुझे पूछनी है, अभी थोड़ी देर पहले हो रही क्या कूल है हम. हाँ वही तो, कोई राज नहीं है. 20 साल पहले की बात भी और पूछनी है. हाँ. जब आप आए थे इंडस्ट्री में, आपने यू वर्क विद बेबो, और अभी हम बेबो की बात भी कर रहे थे, लाइक तब से अब तक कितना टच में हैं आप लोग, और लाइक कैसे आपकी बातें होती हैं, हाउ शी हैज चेंज्ड एज अ पर्सन, लाइक आपको क्या लगता है? She's definitely calmed down a lot. Yeah. Calmed down? Matured a lot. I think she was very outspoken earlier, very frank, in a good way only, but very mature and very, very smart in that sense. And we're in touch, but not so much. We're more in touch because of the kids. Parenthood changes you, na? Yeah, parenthood changes. It influences your life. Yes, makes you very selfless. Yeah. Jeena Singh. But it was a learning experience. It was an institution for me. That movie was Satish ji was very strict, but I think I learned everything from him, you know. And he was a gem of a person also, I think. He's all a heart, but I think उनका जो है उनका approach थोड़ा मतलब he's hardcore Punjabi, you know. So everything is loud. Yeah, the love Whenever is I loud. interviewed him, I the talked to anger him is in loud. Punjabi. Everything is loud. And so I used to get very scared of him, but he was the reason why I did a natural job. He's from NSD, so he wanted the level of my performance to be at that level. But you were even though I was never a newcomer. an NSD student, no? I wasn't an NSD student. I had just done a few acting classes in Mumbai for 3-4 months. But he sent me to Feroz Khan Saab for a workshop during the making of the film. Okay. So that enhanced my acting abilities and confidence level. And so I think thank God, you know, otherwise वो typical launch हो जाता है, you know, character में अगर नहीं आया मैं तो फिर क्या मजा आएगा, you know, पहली picture में the Hrithik had just been launched a year back, so the bar had been raised. You had to be expectations. You had to be natural on screen, you know, if you had to make an impact. And जितेंद्र सर का बेटा लॉन्च हो रहा है, ये भी एक वो रहता है ना, प्रेशर भी बहुत रहता है. I don't know, somehow that came from the media. That didn't come from my heart. Of course. That pressure didn't come from my heart. I was only afraid of my director. I wanted my director to be happy for my shot. I wanted to do well on my own. I wanted to be proud of myself in my director's eyes. And then the outcome was not in my hands. So I was very confident in that sense. Wow. But the pressure would come from the media, I think, when there was a press conference or something, and they were like, oh, he's gone. He hasn't put makeup. I went with a cold for my first press conference. So, abhi to, I mean, sab chalta hai. At that time, they were just like, I mean, strangely, there was more scrutiny then. Like now you would think that there's social media, but I think it's become so undemocratic. And it's so democratic now, I'm sorry, that you can be yourself, you can go in, People are a little more aware. You can go in pajamas and you can say, okay, now this is me, that's the vibe. And you know, and people Gen Z will like it. And at that time they were like, just like trying to, like as I went for a beauty contest. My first screen test, because of where I come from, was like a beauty contest. And not screen test, I'm saying my first press conference. I know, I got that. So these were some of the experiences. I can write a book on that movie. And You it's making, should. Yes. He has become an author also, na? Yes. Parenthood पे तो लिख दिया है, अभी इस पे आना बाकी You है heard ना? it first here. At the end of the interview, I'll give you my book also. I'll gift it to you. I brought it here. Yeah. Thank you so much. Thank you. अच्छा मैं वैसे एक और भी बात बोलना चाहती हूँ स्टार्टिंग में ही, लेकिन मुझे लगा यार फ्रेश फेस की बात की इन्होंने. अब तक इतना फ्रेश है आपका फेस, आप क्या करते हैं अपनी सुंदरता के लिए, कैसे ख्याल रखते हैं अपनी सुंदरता? कोशिश करता हूँ कि अच्छी नींद मिले, लेकिन कल रात को मिली नहीं, तो आज कैसे फ्रेश लग रही है फेस में, समझ में नहीं आ रहा. नारियल तेल वेल लगाते हैं रात में? शायद आपकी एनर्जी से मेरी फेस फ्रेश लग रही है. Blessed. Thank you so much. The fresher face is fresh. Yeah.
So Siddhi, you coming from South industry, you did your debut with Kerala Story और उसके बाद आपको इतना ट्रोल भी किया गया जो नहीं होना चाहिए था बट हुआ, उसको आपने बहुत स्मार्टली हैंडल भी किया. एंड आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट. जब ट्रोलिंग होता है आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर पाते. मतलब मैं उतनी पॉपुलर नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे कमेंट सेक्शन में कोई मुझे ऐसा कमेंट कर देना तो मेरी फ्रेंड्स आर लाइक कोई बात नहीं, तुम पॉपुलर हो रही हो इसलिए तुम्हारे लिए ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, इग्नोर दैट. Haters. So what is your way of ignoring all the like social media comments that are coming to your page? I think I have always been this way. मुझे बचपन में भी मेरी मम्मी काफी गुस्सा करती थी कि वो बोलते हैं ना झाड़ी चमड़ी होती है. You're thick skinned. It's just an inherent trait in me. Yeah. So usually a lot of things don't get to me unless and until I give it. मतलब मैं अगर किसी चीज को इतनी ताकत दूं तो ही वो चीज मुझे अफेक्ट कर सकती है. नहीं तो it's impossible. giving it back. I don't even pay attention. क्योंकि ये तो होना ही है. आप कुछ भी करो, आप कितने भी एक लेवल पे आने के बाद भी आप बहुत अच्छा काम करो, कुछ लोग होंगे जिनको आपका काम पसंद नहीं आएगा. एंड दिस इज इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट एज एन एक्टर. तो आई थिंक केरला स्टोरी में भी वो हुआ, बट मुझे पता था कि हम एक सच्ची कहानी लोगों तक लेके जा रहे हैं और वो इंटेंशन से हमने किया और उस हिसाब से लोगों ने देखा, पिक्चर को सराहा. एंड दैट वाज ऑल दैट मैटर्ड. जो भी वो क्लटर था उसके अराउंड, वो मुझे तो इतना मैटर नहीं किया. एंड आई थिंक आगे जाके भी आई डोंट थिंक इतना फर्क पड़ने वाला है. One last question to all of you. भूतों से आपको कितना डर लगता है? भूतों से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है. डायलॉग ऑफ द डे हो गया है ये, सोनिया को लगता है वैसे. और अभी रिलीज से कितना डर लग रहा है, थोड़ी नर्वसनेस होती होगी ना. इसीलिए इतना सो प्यार नहीं मिल पा रहा है कि डर रहे. लग रहा है. नहीं, आई विश कि आप अच्छे से सो पाए. 23 मई को फिल्म आने वाली है एंड आई एम श्योर कि ये फिल्म आपको हंसाने भी वाली है और आपको थोड़ा थोड़ा डराने भी वाली है, जिसे हमको ऑलरेडी ट्रेलर में कर चुकी है ना. थैंक यू सो मच बट ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग सो वार्म, सो नाइस इन द इंटरैक्शन. थैंक यू अमिता. थैंक यू सो मच.